सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 24th जो है भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 24th भाग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 23 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप जो है वो सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। आज के वीडियो के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट वीडियो आएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे कहीं जाना है। इस वजह से जो है इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। थोड़ी सी वीडियो मैं जल्दी आज कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, इसके लिए मैं आज क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वैसे तो आज मैं वीडियो नहीं डालने की सोच रहा था, बट मुझे लगा कि भैया आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी से जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करते हैं उस सभी के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम अपनी तैयारी को और एक कदम जो है लेवल अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे ही एक और छोटी सी चीज़ शेयर आपके साथ करनी है वो वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के मिडिल में कर लूँगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है। तो हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? हीरा सिंह है, कल्पना चावला है, बाबू दयाल शर्मा है और सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बाबू दयाल नहीं आएगा, यहाँ पे भगवत दयाल शर्मा आएगा भाई। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा आएगा यहाँ पे और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। कल्पना चावला के बारे में आप सभी जानते हैं। कल्पना चावला का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1962 में जो है इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? करनाल में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, करनाल में इनका जन्म हुआ था। और ये 2 बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। एक बार 1997 में गई थी और दूसरी बार 2003 में गई थी। ठीक है, 2003 में गई थी और वापस अनफॉर्चुनेटली 2003 में वापस लौटते समय जो है विमान दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ जो है आपको पता होगा करनाल के बारे में और कल्पना चावला जी के बारे में। ठीक है, इनकी जन्म और मृत्यु की थोड़ी सी डेट आप याद रखिएगा। करनाल में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके हस्बैंड का भी नाम याद रखना। इनके हस्बैंड का जो नाम था वो क्या था? जीन पियरे हैरिसन। ठीक है, ये इनके पति का नाम था। ठीक है, हैरिसन ये इनके पति का नाम था। और इनकी जो बायोग्राफी थी, कल्पना चावला के ऊपर जो बायोग्राफी बनाई थी वो भी जो है इनके पति के द्वारा ही लिखी गई थी। इतनी जानकारी आप कल्पना चावला के बारे में याद रखेंगे। और ये जो भगवत दयाल शर्मा थे इनके बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो है हरियाणा के पहले सीएम बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो ये 1989-1990 में जो है शुरू की गई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा 1989-90 में जो है शुरू की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है किला। ठीक है, किले के नाम से ही जो है इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है हिसार शहर की स्थापना की गई थी 1354 में। ठीक है, 300 शहरों को जो है बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण थे। एक तो हिसार शहर की स्थापना इसने की थी और एक दूसरे शहर की स्थापना किसने की थी? फतेहाबाद की जो है स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना इसने जो है कब की थी भाई? इसने की थी 1351 में। ठीक है, 1351 में। और हिसार शहर की स्थापना जो है इसने 1354 में की थी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। और हिसार के अंदर जो है गुजरी महल का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, गुजरी महल का निर्माण, हिसार के अंदर एक गुजरी महल है, उसका निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। और किसकी याद में किया गया था? इसकी एक रानी होती थी गुजरी, उसी के याद में जो है गुजरी महल का निर्माण किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? टेरेस कृषि किस राज्य में ज़्यादा होती है? तो ये टेरेस कृषि क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद जो है पता लगा लेंगे टेरेस कृषि किस राज्य में की जाती है। तो टेरेस कृषि क्या होती है? ये एक सीढ़ीदार कृषि होती है। ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है,
तो ये जो टेरेस कृषि होती है ना, ये सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार जो है खेत बनाए जाते हैं, मतलब कि जैसे ऐसे बना दिया, फिर इसके नीचे ऐसे बना दिया, ऐसे ये जो यहाँ पे होता है ना, ये पानी रुकने का स्थान होता है, तो ये सीढ़ीदार कृषि इसको बोलते हैं। ये कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये हमारे तीनों क्या हैं, ये हमारे मैदानी इलाका है, ठीक है, ये हमारे मैदानी भाग हैं। लेकिन जो उत्तराखंड है ये एक पहाड़ी इलाका है, उत्तरांचल, पहले इसका उत्तरांचल नाम होता था, वर्तमान में इसको यूके के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी कि उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर टेरेस कृषि जो है ज़्यादा की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर भाई डिवीज़न की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ये डिवीज़न की बात कर रहे हैं, डिवीज़न। तो हरियाणा को कितने डिवीज़न में बांटा गया है? तो हरियाणा को 6 डिवीज़न में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है? अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल, ठीक है। इन 6 डिवीज़न के अंदर जो है ये बांटा गया है। और हरियाणा का जब उदय हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। 7 जिलों में से 5 तो यही थे। कौन कौन से थे? अंबाला उस समय था, हिसार उस समय था, रोहतक उस समय था, गुरुग्राम उस समय था, और कौन सा था? ये 4 तो थे ही थे, ठीक है। ये करनाल भी था, 5वां जिला था। छठा और सातवां कौन सा था? छठा और सातवां था जींद और महेंद्रगढ़, ठीक है, जींद और महेंद्रगढ़, ये 5 राज्य, 5 जिले, महेंद्रगढ़, ये 5 जिले जो है उस समय 1 नवंबर 1966 को होते थे। दोनों इसीलिए लिखे गए हैं ताकि अलग अलग आपको याद ना रखना पड़े। इन 5 ही में 2 ऐड कर देना तो हरियाणा के 7 जिले भी आ जाएंगे। ये मकसद है, एक ही तरीके से आपको सारी चीज़ें याद करवाना। 6 भागों में ये डिवाइड किया गया है। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन से थोड़ा सा बता देता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी प्लीज़ आप फॉलो अप कर लीजिएगा, क्योंकि जो है शॉर्ट्स के माध्यम से भी यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और ये टेलीग्राम को बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ होकर पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो जाएगा, ठीक है। NH कौन सा हो जाएगा? नेशनल हाईवे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है? तो ये 2.5 लाख रुपए जो है राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए राशि जो है ये प्रदान की जाती है। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो शुरुआत है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये 1970 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पंचकुला में जो है इसका मुख्यालय है। ये चीज़ भी आप याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में मैं अनगिनत बार बता चुका हूँ, और अनगिनत बार आपको सुनना पड़ेगा, और अनगिनत बार जो है आपको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि HSSC का कोई सिंगल ऐसा एग्जाम नहीं जाता जिसके अंदर हर्षवर्धन से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इस टॉपिक को जितना जल्दी हो सके ना अपने दिमाग में रटा लो, दिमाग में कैसे भी करके सेट कर लो। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी कि आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पक्का ही पक्का है, ठीक है। बाकी मैं हर्षवर्धन के बारे में बेसिक डिटेल बता चुका हूं। जब हम नेक्स्ट टाइम जो है टॉपिक वाइज हरियाणा जी के स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर डिटेल से हर्षवर्धन की सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? रोहतक में बनाई थी? नहीं। पानीपत में बनाई थी? नहीं। महेंद्रगढ़ में बनाई थी? इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ इसने जो है थानेसर के अंदर जो है राजधानी बनाई थी, ठीक है। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647, 606 से 47 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था, और वर्धन वन से ये संबंधित रखता था। और इसका जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था, जिसके द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो हरियाणा का जो गिद्दा है वो झूमर नृत्य को कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का गिद्दा किस लोक नृत्य को कहा जाता है? तो हरियाणा का गिद्दा जो है झूमर नृत्य को जो है कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने
एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था? मैं अभी आपको बताने वाला था कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी, वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन से किससे रिलेटेड है? चौधरी छोटू राम से रिलेटेड है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब संडे आ रहा है ना, यानी कि कल जो संडे है, उसके अंदर एक संडे स्पेशल टॉपिक हम लास्ट करने वाले हैं, ठीक है? संडे स्पेशल, कौन सा? चौधरी छोटू राम, ठीक है? चौधरी छोटू राम ये लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। वैसे तो हरियाणा व्यक्ति तो काफ़ी और भी फेमस व्यक्ति है, बट 3 से 4 टॉपिक मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। लास्ट टॉपिक जो है चौधरी छोटू राम रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा ना, वेडनेसडे आएगा, यहाँ से हम क्या शुरुआत करेंगे? यहाँ से हम जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा, सारे सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1923 के अंदर जो है ये यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी चौधरी छोटू राम के द्वारा, और इसी के तहत जो है जमींदारी लीग की जो है चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है स्थापना की गई थी, ठीक है? इसके बाद चौधरी छोटू राम के बारे में यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, बट डोंट वरी, आप कल का जो है वीडियो देख लेना। कल के वीडियो के अंदर चौधरी छोटू राम के जन्म से लेकर चौधरी छोटू राम के मृत्यु तक सारी जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो सारी जो है हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ पर ठहरे थे? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, आप सभी जानते हैं, सिखों के 10वें गुरु थे, और ये जब पोंटा साहिब से जो है आनंदपुर जा रहे थे, तो ये बीच में एक गुरुद्वारे में रुके थे जिसका नाम था गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। और ये गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहाँ पर अवस्थित है? ये पंचकूला के अंदर अवस्थित है, ठीक है? यह पंचकूला के अंदर अवस्थित है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर अवस्थित है? ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। उसके बाद गुरुद्वारा नवीन पातशाही की बात करूँ तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है, ठीक है? ये तीनों गुरुद्वारों के बारे में आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यावसायिक कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यश तिलक चंपू के द्वारा जो है हमें कला एवं संस्कृति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो ये जाट गजट का किया गया था। सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं, कुछ भी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जाट गजट जो है किसके द्वारा निकाला गया था? तो चौधरी छोटू राम जी के द्वारा ये निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1916 में निकाला गया था। किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है? एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है? इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? टेक्सटाइल और कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये पानीपत हो जाएगा, ठीक है? पानीपत जो है बुनकरों का शहर क्या बोलते हैं? पानीपत। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में बोला गया है भाई हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? चरखी दादरी के अंदर हुआ है। 22वां जिला ये बना था, ठीक है? हरियाणा का 22वां ये जिला बना था। और कब बना था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? मतलब जो चरखी दादरी जो है किस डेट में बना था, ये डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का जो गठन है ये हरियाणा के चरखी दादरी में जो है किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं 16 पर। और 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? तो हंसला भी जो जेवर है गले में पहना जाता है, गुलबंद और मोहनबाला ये तीनों ही जो है हरियाणा की महिलाओं के द्वारा गले में पहनने वाले आभूषण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में बोला गया हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित की गई है? 5 की गई है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, संसद। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है, ठीक है? अनुच्छेद 79 के तहत। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। लोकसभा का गठन किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। विधानसभा का गठन किसके तहत किया गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है?
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। तो ये बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना है, सबसे पहले आप याद रखना ये किस योजना के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो है इस योजना का जो है गठन किया गया है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना। और इस योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ध्वजारोपण से संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं बात करूं तो ये 22 जनवरी 2015 को ये पानीपत से शुरू की गई थी, ठीक है। पानीपत से जो है ये शुरू की गई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित की जाती है? तो ये फाल्गुन के महीने में जो है आयोजित की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। और 20 में बोला गया निम्नलिखित में से हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो काला तीतर जो है राजकीय पक्षी हो जाएगा। और राजकीय मैं वृक्ष की बात करूं तो पीपल हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करूं, ये तीतर तो पक्षी हो गया ना, यहाँ पे लिखा गया पक्षी। पशु की बात करूं तो ब्लैक बिग यानी कि काला हिरण हो जाएगा, ठीक है। काला हिरण हो जाएगा, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया है एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुनानगर के जो है जगाधरी के अंदर अवस्थित है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, एचएसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछी गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। एशिया की जो सबसे बड़ी पेपर मिल जो है ना बिल्ट, जिसका नाम बिल्ट है, इसकी स्थापना यमुनानगर के जगाधरी में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये पानीपत जिले में किया गया है, NFL, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइज़र जो लिमिटेड है ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और अमोनिया प्लांट जो है ये इसके अंदर स्थापित किया गया है, पानीपत के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है। तो ये आज के टोटल हमारे 22 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। मैं आज जो है यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है ऐड नहीं कर पाया, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम था और मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है ऐड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी जो है जितना एक्सप्लेनेशन ऐड करना था वो मैं उतना बता भी चुका हूँ आपको। अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा कोई भी अगर आपका थॉट्स है, कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं बाद में उसको जो है रात के समय रीड कर लूँगा। और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, वेडनेसडे से जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा संडे स्पेशल का, जिसके अंदर हम बात करेंगे चौधरी छोटू लाल की, ठीक है, छोटू राम की, ठीक है। चौधरी छोटू राम का पूरा डाटा जो है हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे से हम जो है एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जो है PYQ के साथ एग्रीकल्चर जो है हम लेके चलेंगे और एग्रीकल्चर समाप्त करने के बाद फिर नया सब्जेक्ट जो है ऐड कर देंगे। यू डोंट वरी, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपके इस सिलेबस की। जितना हो सकेगा मैं इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा और आपके एग्ज़ाम के समय जो है फिर हम सिर्फ प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, बस मेरे लिए मोटिवेशन का काम इतना ही कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो आपको एक कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, क्या नाम से ऑप्शन मिलेगा? हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको भी जो है प्लीज़ जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे लिए थोड़ा सा बूस्टअप का काम करेगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।